Namaskar all the students, myself Umesh Kumar Shekhar, and today we will discuss a new topic in the solid state, that is magnetic properties of solids. In the last video we discussed the conductivity, practical conductivity in the solids and the classification of the all solids on the basis of the conductivity. Like in this topic also we will discuss the magnetic properties, magnetic behavior of the solids, and then the classification of the all solids on the basis of magnetic properties. Before classification, we will discuss the magnetic property or say magnetic moment. What is the magnetic properties of the solid? Now the magnetic properties of substance. That substance, it means that atom, compound, just the magnetic properties of substance arises due to the magnetic moment. यानी जो भी magnetic behavior show करते हैं solids, जो magnetic property उनमें exist करती है, वो substance की magnetic property किस पे depend करती है, किसकी वजह से आती है, that is magnetic moment. And the magnetic moment क्या होता है? Magnetic moment किसकी वजह से होता है? The magnetic moment is depends on the electron, because the electron in atom, जो atoms में हम कहते हैं electrons मिलते हैं, atom किससे बना होता है? Proton, neutron और electron. So the electron is responsible for the magnetic moment of an atom or substance. The electron in atom causes the magnetic moment. जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वही सब्सटेंस का होगा. ओके, नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट, जो ये मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एटम में आता है, वो मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से अराइज होगा? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द टू रीजन बाय व्हिच द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव द मैग्नेटिक मोमेंट. फर्स्ट इज ऑर्बिटल मोशन एंड द सेकंड इज spin around its axis. So first of all we will discuss what is the orbital motion and what is the spin around its on axis. तो सबसे जो अच्छा एग्जांपल है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें पता है कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, जो हम कहते हैं कि सूरज है, सूरज के चारों तरफ जो हमारी अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, वो अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है. ओके, तो सूरज तो बीच में है, उसके चारों तरफ क्या होता है? वो पृथ्वी चक्कर लगाती है. तो पृथ्वी पहले तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है और सेकंड वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात, पहले क्लॉकवाइज देन फिर एंटी क्लॉकवाइज. यानी वो दो तरह का मोशन शो कर रही है. जो सूरज के चारों तरफ लगा रही है दैट इज ऑर्बिटल मोशन. इसका इससे समझ सकते हैं, सिंपल एग्जांपल है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्लियर हो जाएगा. तो और जो अर्थ है जो अपनी एक्सिस पे स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, यानी प्लस हाफ स्पिन एंड माइनस हाफ स्पिन. अब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल जो केमिस्ट्री में हम समझेंगे. हम क्या कहते हैं? एटम जो है वो हम सब एटॉमिक पार्ट जो होते हैं एटम्स का, वो क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. ओके, प्रोटॉन हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव द नेगेटिव चार्ज. इन तीनों चीजों से हमारा क्या बनता है? एटम. और हमें पता है कि एटम का जो एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है एटम में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं. ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे हम न्यूक्लियस है एटम का, और उस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सराउंड अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन. और इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से इस एटम में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप. Okay, now the second is spin around its on axis. Okay, so अब यहाँ हम बात करते हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ये
इलेक्ट्रॉन लिया है हमने यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एक तो ऑर्बिटल मोशन करता है, ऑर्बिट के अंदर घूमता है। सेकेंड, वो अपनी एक्सिस पे भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिनिंग करता है अपनी ही जगह पे, जैसे हम यूं घूमे और वापस इस तरह से घूम जाए। ओके, नाउ दैट इज द स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, और इसकी वजह से एक्सिस पे जो मोशन कर रहा है उसे हम बोलते हैं स्पिन मोशन, और इस स्पिन मोशन की वजह से इसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। जो जितने भी सॉलिड्स हैं इन द एनवायरनमेंट वो सब मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर व्हेन प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जब उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं तो उस कंडीशन में वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट्स बिहेवियर, ये सब चीजें जब चेक करेंगी जितने भी सॉलिड्स हैं इन द एनवायरनमेंट, तो उन सॉलिड्स को अलग अलग कैटेगरी में उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बिहाफ पे कैटेगराइज किया। जैसे हमने सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी में किया, कंडक्टिविटी के बिहाफ पे सॉलिड्स को कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में डिवाइड किया, वैसे ही जितने भी सॉलिड्स हैं उनको उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक बिहेवियर के बिहाफ पे उनको 5 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, this is the 5 categories of solid substance in which the all solids on the behavior of the magnetic properties they are divided. That is, first is paramagnetic, second is diamagnetic, and third is ferromagnetic, 5 is anti-ferromagnetic, and the 5 is ferrimagnetic substances. इन 5 कैटेगरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Now we'll see that the first is paramagnetic and second is diamagnetic. इन दोनों को हम एक साथ इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको इसको डिफरेंस की फॉर्म में लर्न करने में प्रॉब्लम ना। ओके, नाउ द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, द फर्स्ट कैटेगरी पैरामैग्नेटिक, सेकंड इज डायमैग्नेटिक, एंड थर्ड इज फेरो, देन फोर्थ इज एंटी फेरो, एंड देन फिफ्थ इज फेर। So rest 3 after this discuss. Now what those solids which behave like these, just weakly attracted, यानी हम क्या कर रहे हैं, जितने भी सॉलिड्स हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं तब हम उनका बिहेवियर देखते हैं, और व्हेन आफ्टर रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट बिहेवियर शो बाय द सॉलिड सब्सटेंस। तो जिन्होंने पैरामैग्नेटिक में रखी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस अप्लाई की गई, अगर वैसा बिहेवियर शो किया तो उनको पैरामैग्नेटिक में कैटेगराइज किया गया उन सब्सटेंसेस को। जिन्होंने डायमैग्नेटिक के अकॉर्डिंग बिहेवियर शो किया उनको डायमैग्नेटिक में कैटेगराइज किया, ऐसे ही अदर फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी। ओके, नाउ फॉर द पैरामैग्नेटिक सॉलिड सब्सटेंस, व्हेन those solids which are the paramagnetic, when applied the magnetic field, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड उस पे अप्लाई की जाती है या मैग्नेटिक फील्ड में सॉलिड को रखा जाता है, तो उस कंडीशन में उनका बिहेवियर क्या होता है। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो कैसे होंगे, वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाई हुई है सब्सटेंसेस को, उसमें वो कैसा बिहेवियर शो करेंगे, वीकली अट्रैक्टेड, उसमें अट्रैक्शन कम शो करेगी। जबकि डायमैग्नेटिक में क्या होगा, वो वीकली रिपेल करेंगे, रिपेल उसको दूर की तरफ फेंकेंगे। तो एक तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। अट्रैक्शन तो यहाँ पे अट्रैक्शन तो शो करेगा, बट ये कैसे करेंगे, वीकली अट्रैक्शन शो करेंगे। और डायमैग्नेटिक है जो, वो कैसा करेंगे, वीकली रिपेल, रिपल्सन तो शो करेंगे बट वीक रिपल्सन शो करेंगे। नाउ व्हेन रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड, और जब हम जितने सॉलिड सब्सटेंस हैं उनमें से मैग्नेटिक फील्ड जब हम उसको रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी
वो भी अपना मैग्नेटिज्म, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप रिमूव करोगे वो भी मैग्नेटिज्म लूज कर लेंगे। नाउ इसमें जो वीकली अट्रैक्शन जो होता है फॉर इन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज दीज सब्सटेंस हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उनके जो सॉलिड्स होते हैं, उनमें जो एटम्स होते हैं, उनके पास में क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि डायमैग्नेटिक में क्या होता है? दे हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके पास में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। इस वजह से सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी वजह से ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करते और रिपल्सन शो करेंगे अट्रैक्शन की जगह। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ द पैरामैग्नेटिक, दैट इज O2, that is solid O2, Cu+2, Fe+3, chromium+3 and nitric oxide. And the examples of diamagnetic is NaCl, TiO2, H2O, C6H6 and N. Now the third category is the ferromagnetic, and the fourth is anti-ferromagnetic and the ferrimagnetic. Now again, first point is related to the when electric field provide the solid substance, यानी हम electric field provide करवाते हैं substance जो भी solid substance हैं, तो उनका behavior कैसा होगा if they are ferromagnetic, anti-ferromagnetic और ferrimagnetic. So जो ferromagnetic substances होंगे वो कैसा behavior show करेंगे? They are attracted strongly. जब आप magnetic field provide करवाओगे तो वो strongly attracted हो जाएंगे। जबकि एंटी फेरोमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, जबकि इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। क्यों होगा वो भी हम बताते हैं, ड्यू टू द अलाइनमेंट्स। ये अलाइनमेंट्स क्या है? ये क्या दिख रहे हैं? ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स को हम दो तरह से शो करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इस तरह से, प्लस हाफ और माइनस हाफ, दैट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो ये जो अलाइनमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से हम क्या कहते हैं? प्लस हाफ है, पहले इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड्स होगा, देन सेकंड डाउनवर्ड होगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन। और मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया, यानी जो अपवर्ड्स वाले का प्लस हाफ होता है और डाउनवर्ड्स वाले का माइनस हाफ, तो क्या हो गया यहाँ पे? मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? जीरो। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट एटम का जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा या कम होगा। सो नाउ जब हम बात करते हैं इस अलाइनमेंट की, ये अलाइनमेंट कैसे आता है? इस अलाइनमेंट को क्या कहते हैं? इससे हम एक टर्म देते हैं, दैट इज डोमेन्स। डोमेन्स क्या होता है? डोमेन के लिए हम बात करते हैं व्हेन प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड टू द सॉलिड सब्सटेंस, then the metal ions group together in a small region, and this is the small region act like a tiny magnet and is called as a domains. यानी नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, यानी कि जैसे एक कमरा है और उस कमरे में एक तरफ कोई जानवर आ गया या कोई छिपकली आ गई, तो बच्चे क्या करेंगे? वहां से भागेंगे, उठेंगे जहां से अलाइनमेंट था और एक जाके एक कोने में घुस जाएंगे। उस कोने के अंदर बच्चे स्टूडेंट्स खड़े हैं। अब वो स्टूडेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, नॉर्मल हम बॉयज और गर्ल्स को लेते हैं एग्जांपल, जैसे 10 बॉयज थे 10 गर्ल्स थे। अब यहाँ पे क्या होगा? वो बॉयज अलाइनमेंट में है, प्लस हाफ माइनस हाफ का ले लें, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करते हैं, हम नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं। तो जो स्मॉल रीजन में जाके एक जगह पे इकट्ठे हो गए, ग्रुप में इकट्ठे हो गए, तो वो क्या हो गया? वो है हमारा एक स्मॉल रीजन जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप्ड है, और वो जो स्मॉल रीजन है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा या नहीं करेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा, उस स्मॉल रीजन में अलाइन इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट कैसा भी हो सकता है, दैट इज सारे के सारे कैसे हो? सेम डायरेक्शन में हो, वन अपवर्ड्स वन डाउनवर्ड्स, या ये कहें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से हाफ तो अपवर्ड्स हैं और हाफ
डाउनवर्ड अलाइनमेंट में। जबकि फेरीमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है आपके सेम डायरेक्शन में, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कंपैरिजन करें इन दोनों का तो उस कंडीशन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें सेम डायरेक्शन में होंगे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइंड इन द opposite direct orientation, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे ये कोई भी बिहेवियर शो नहीं करेगा। ओके, नाउ थर्ड इज मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन। This is the magnetize in the same direction will provide the magnetic field. In this opposite orientation of domains. Domains आपको समझ में आ गया? This is the orientation of the alignment of the electrons. Maybe in the same direction, maybe in the opposite orientation, maybe the number of unequal number of electrons are orientated. So that is magnetize in same direction, opposite direction of domains, and the unequal number of alignment of electron spin. यहाँ पे unequal number है, equal नहीं है। Okay, now the when remove the magnetic field from the solid, अब हम उसमें से magnetic field को जब remove करेंगे, what happen? Show permanent magnetism. हमने उसको हटा दिया magnetic field को, लेकिन फिर भी अब वो solid जो है वो कैसा शो करेगा, परमानेंट में। अब वो मैग्नेट बन चुका है पूरा पूरा। ओके, जबकि यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। वो वैसे भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा, अगर बाय चांस कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर्स में आ भी जाते हैं तो वो भी उसके क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। नाउ फेरीमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म में इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंटेशन है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी परमानेंट मैग्नेट है, ये भी परमानेंट मैग्नेट है। बट जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो शो द permanent magnetism but less than ferromagnetic substance. Okay, now the examples of the ferromagnetic substances: iron, cobalt, nickel, gadolinium, and Cr chromium oxide, that is CrO. Now the example of anti-ferromagnetic substance, that is manganese oxide, MnO. Now the ferromagnetic substance is Fe3O4, that is MgFe2O4, ZnFe2O4, that is the examples of the ferromagnetic substance. Now this topic is complete. Now today's homework is the question number 1, that is what type of substances would make